फटाफट से निकल ले वरना। वरना क्या करेगी तू? पहले तेरा बेटा मेरे और रेशमा के बीच में आया था, मर गया। अब अगर तू बीच में आई ना, इधर आ। खबरदार जो उसको हाथ लगाया तो तेरी बोटी बोटी काट के कौवों के आगे डाल दूंगी। चल रेशमा। अच्छा क्या साहिल तू जल्दी आ गया, हम लोग तेरा इंतजार कर रहे थे। हफीज़ा खाला की बहन का बेटा अकरम जेल से छूटकर वापस आ गया है। अब वो जबरदस्ती रेशमा के साथ निकाह करना चाहता है। क्या? और अगर मैं रेशमा से निकाह करना भी चाहता हूँ तो कौन सा गुनाह कर रहा हूँ? बेवा होकर पूरी ज़िंदगी काट लेगी। कल को अगर ये बुढ़िया मर जाएगी तो क्या करेगी? अरे मुझसे निकाह करेगी तो उसे सहारा मिल जाएगा। वो गलत नहीं कह रहा है। रेशमा का तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा अकरम से निकाह हो जाए, अकरम तो इंसान ही नहीं है। साहिल साहब से शादी करोगी? अकेली कहाँ गई थी? खाला को साथ लेकर क्यों नहीं गई? बहुत नाज है ना इसे अपनी खूबसूरती पर। सब मिट्टी में मिला दूंगा, ज़मीन में दफन कर दूंगा, समझी? रेशमा को तुम्हारी ज़रूरत है, क्या वो तुम्हें कबूल है? हाँ, मुझे कबूल है। हेलो, साहिल साहब के कमरे में दीजिए प्लीज़। कमरे में तो कोई नहीं है, ताला लगा है। कुछ बता कर गए, कब तक लौटेंगे? नहीं मैडम, हमको कुछ नहीं बता के गया, वो सुबह चला गया। अच्छा ओके। हेलो, कौन? आदाब खाला, मैं फरजाना बोल रही हूँ। खुश रहो बेटी, खुश रहो। कैसी हो? साहिल का कोई फोन आया तुम्हें? जी बस रात को ही बात हुई थी, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं। बस सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो फोन करता ही नहीं, मैं ही करूं तो करूं। जी वो बिज़ी होंगे, इसलिए शायद आपको फ़ोन नहीं किया। अब मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि मैंने भी 1 हफ्ते का राजस्थान जाने का प्रोग्राम बना लिया है। बस अब निकल ही रही थी, सोचा कि साहिल के लौटने से पहले मैं ये काम निपटा लूँ। हाँ ये ठीक है बेटा, हो आओ तुम। जी खाला, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। ध्यान रखना अपना। अकरम आया तो नहीं पीछे से? नहीं अभी तक तो नहीं आया, मुझे बहुत डर लग रहा है खाला। तुम कहाँ गई थी? कहीं नहीं, इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता ढूंढने गई थी। कुछ हुआ? नहीं। गुलशेर खां से बात करो ना खाला। अरे तू जानती नहीं इन मर्दों को, सबके सब भेड़िए हैं, मरे मांस को भी नोच नोच के खाते, सब एक जैसे हैं। तुम इधर क्यों आ गए साहब? अकरम ने देख लिया तो कयामत हो जाएगी। मेरा आपसे मिलना जरूरी था खाला, मुझे आपसे बात करनी है अभी। आप अभी क्या अभी वापस जाओ साहब, मुझे आपकी जान की परवाह है, अपनी जान की फिक्र नहीं है। खाला, अकरम एक खून कर चुका है साहब, वो आपको भी मार डालेगा। खाला खाला, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब बेफिक्र रहें। मुझे बस रेशमा से एक सवाल करना है बस, क्या वो मुझसे निकाह करना चाहती है? बोल, क्या कहती है? किसी भी दबाव में आकर फैसला मत करना रेशमा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, सचमुच तुमसे निकाह करना चाहता हूं। तुम्हें मंजूर है?
हेलो अम्मी, मैं साहिल बोल रहा हूँ। साहिल बेटा, शुक्र है तुम्हारा फ़ोन आ गया। अम्मी मैंने निकाह कर लिया है। क्या मैं अपनी बीवी को लेकर घर आ रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम? हाँ अम्मी, मैंने शादी कर ली है। क्यों मजाक कर रहा है साहिल? फरजाना तो यहाँ है। फरजाना से नहीं, रेशमा से। मैंने रेशमा से निकाह किया है। क्या कह रहा है? रेशमा कौन है? अम्मी सब बातें तफसील से बताता हूँ घर आके। आप प्लीज़ दादा जान को किस तरह से मना लीजिए। मुझे पता है आप ये कर सकती हैं, प्लीज़। तुमने इतनी बड़ी गलती करी है। फैसला करने से पहले किसी से बात नहीं की, किसी की सलाह नहीं ली। तुम्हें पता है, आज तक हमारे खानदान में ऐसा किसी ने नहीं किया है। अम्मी मैंने कोई गलती नहीं की है। रेशमा से मोहब्बत करता हूँ मैं। वैसे भी फरजाना के लिए मेरे मन में कुछ था नहीं। वो आप ही की वजह से मैंने। तो पहले बता नहीं सकता था? आपने और दादा जान ने कुछ कहने का मौका दिया मुझे। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि अचानक मुझे निकाह करना पड़ा। अम्मी ये बहुत लंबी कहानी, मैं तसल्ली से बताऊंगा आपको। फिलहाल आप दादा जान को किसी तरह से मना लीजिए, मेरी प्यारी अम्मी, प्लीज। साहिल, आदाब दादा जान। बेटा तुम आ गए, बरखुरदार। अब तो बता दो कि क्या वजह थी तुम जो इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन छोड़ के चले गए। ये लड़की कौन है? वो दादा हुजूर, वो अब्बा हुजूर, ये साहिल के साथ आई है। साहिल के साथ आई है? अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ रहती है? वो दादा हुजूर की। अब्बा हुजूर, साहिल ने इससे निकाह कर लिया है। क्या क्या कहा? निकाह कर लिया? सॉरी दादा जान, आपकी इजाज़त के बगैर मुझे रेशमा से निकाह करना पड़ा। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि। क्या बकवास कर रहे हो? हमारे साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दादा जान, अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आप बात को समझ पाएंगे। यहाँ मंगनी की रस्म अदा करते हो और सड़क से कोई भी लड़की उठा के घर ले आते हो और कहते हो मैंने निकाह कर लिया। फरजाना क्या कहेगी? उसके घर वाले क्या सोचेंगे? और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे हर बेवकूफाना फैसले को हम मान लेंगे और किसी हैरी गैरी लड़की को उठाकर इस घर की बहू बना लेंगे? दादा जान, ये ऐरी गैरी लड़की नहीं है। मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। इसको अपनी शरीक हयात बना चुका हूँ। मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। आपको इस तरह से उसकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। और तुम्हें भी अब 1 मिनट इस घर में रहने का हक नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से और उठाओ अपनी शरीक हयात और निकलो यहाँ से। अब्बा हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? अब्बा हुजूर, बच्चा है, बच्चे गलती करते रहते हैं, बड़े माफ़ करते हैं। अब्बा हुजूर, ऐसी गलती माफ़ नहीं की जा सकती और इसे कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। फरजाना में क्या कमी थी? इसी की मंजूरी से सब कुछ हुआ था ना। सारी बिरादरी में इसने हमारी नाक कटवा दी। मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं हम। इससे कह दो चला जाए यहां से। खानदान की इज्जत आबरू लुटाने वाला मुझे कतई पसंद नहीं है, चाहे वो मेरा पोता ही क्यों ना हो। बेटा इस जहां से चला गया है तो जी रहा हूं ना, समझूंगा उसकी औलाद भी चली गई। निकलो यहां से, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारा सामान बाहर फेंकना पड़ेगा। रेशमा, रेशमा, तुम अकेली नहीं, हम दोनों जाएंगे। चलो। साहिल, साहिल रुक जा बेटा। साहिल, अब्बा हुजूर रोकी ना उसे। साहिल रुक जा। अब ये घर हमारा नहीं है। ऐसे मत बोल साहिल। अब्बा हुजूर मान जाइए। अब्बा हुजूर, वो चला जाएगा। साहिल, क्या प्रॉब्लम क्या है? बात नहीं हो पा रही क्या? तो नहीं यार, घर पे कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। लगता है फरजाना चली गई है। वो राजस्थान जाने वाली थी ना रिसर्च के लिए। अम्मी ने कुछ बताया वापस कब तक आएगी? हाँ, वो पहुंचकर फ़ोन तो करेगी। उसे अम्मी से शादी के बारे में मालूम होगा तो और गड़बड़ हो जाएगी। वो मुझे गलत समझेगी। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी।
लेट्स होप। तू मुझे घर के बारे में बताने वाला था ना? हाँ यार, वही तो कोशिश कर रहा हूँ जब से, लेकिन लाइन ही बिजी है। बस यार कहीं से कुछ छोटा मोटा ठिकाना हो जाए। अब तो मुझे कोई रेगुलर काम भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि फोटोग्राफी के काम से घर चलने वाला नहीं है। दादा जान इतने ज़िद्दी हैं कि मानेंगे नहीं। अब अपने दम पर ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बस कहीं घर का जुगाड़ हो जाए तो बात बने। बैल गई। हाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी देर से आपको फ़ोन कर रहा था, किसी से बात कर रहे थे क्या? अरे इरफान बोल रहे हैं क्या? जी। भाई बहुत दिन बाद याद किया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ खान साहब, बस थोड़ा बिजी चल रहा था आजकल। अच्छा खान साहब, आपने एक काम मेरे ज़िम्मे लगाया था, वो किराएदार वाला मिल गया क्या आपको? अरे कहाँ इरफान साहब, भाई ज़माना बहुत ख़राब है। बिना जान पहचान वाले के बहुत मुश्किल है भाई। अब कल को कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो डर लगता है। जी। कोई जान पहचान का हो तो भाई मकान किराए पर दे दें, वरना खाली पड़ा है तो पड़ा रहे। अब कोई पैसे की मारा मारी तो है नहीं। कोई अच्छा आदमी मिलेगा तब देखेंगे। वैसे आपकी कोई पहचान वाला हो तो बता दीजिए। हाँ साहब, है ना, मेरा एक बहुत ही अजीज़ दोस्त है। जी हाँ, बहुत टाइम से जानता हूँ उसको मैं। आप कहें तो भेज दूँ? अरे मियाँ नेकी और पूछ भिजवा दो भाई, भिजवा दो। घर भरा पूरा है और सामान सब मौजूद है। चाहो तो अभी रिहाइश के लिए आ सकते। एक बार अगर उन्हें रख लेंगे तो फिर भेजने का नाम नहीं लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। भाई जब आपके आदमी हैं तो हमारे आदमी हुए, आपके यकीन के हमारे यकीन के। जी बहुत अच्छा, खुदा हाफिज। लो भाई, रहने का तो इंतज़ाम हो गया। भाई साहिल खान साहब, ये है आपका घर। यहाँ आपके लिए सब चीज़ अवेलेबल है। क्या नाम बताया था तुमने अपना? जी रेशमा। अच्छा रेशमा, बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। देखो बेटी, इसे अपना ही घर समझना, और मैं हर वक्त यहीं रहती हूँ। कभी भी वक्त बेवक्त, आधी रात को भी अगर जरूरत हो ना, तो बेधड़क होकर कुछ भी मांग लेना। शर्माना या घबराना नहीं, ठीक है? जी। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को भी कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। हालात ऐसे बनते चले गए कि बस। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। तुम अपने आप को क्यों कोस रही हो? मुझे नहीं पता था कि मुझसे ज़्यादा तुम लोग साहिल के करीब हो। आई एम सॉरी फरजाना, मैं खुद अपने आप को भी कसूरवार मानती हूँ। मुझे इस सब में साहिल का साथ नहीं देना चाहिए था, पर पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया। मैं ये सब डिजर्व नहीं करती थी शायद। मैं समझ सकती हूँ फरजाना कि तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची है। मुझे एक बार बता तो देता, मैं कितनी गिर गई हूँ अपनी नज़र में। और मेरे अम्मी अब्बू तो। फरजाना, एक बार साहिल से मिल लो। नहीं। हो सकता है तुम दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ पाओ। साहिल तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। एक बार? नहीं तायरा। मिलना तो पड़ेगा ना। कब तक ऐसे? जब तक हो सकेगा। मुझे अपने लिए स्पेस चाहिए, प्लीज। फरजाना, मैं अपने अम्मी अब्बू के पास जा रही हूँ। उससे कहना कि वहाँ आने की कोशिश ना करे। मुझे अकेला छोड़ दो। अब ये नॉब को ऐसे घुमा के
और ये लाइटर को ना इसके छेद पे रखो और इसको जला दो, ठीक है? ऐसे करके, समझ गई? हाँ। भाभी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ही उससे मिल लेता। आप तो जानती हैं कि फरजाना से मिलना मेरा कितना ज़रूरी है। अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है साहिल, क्योंकि ना तो फरजाना तुमसे मिलना चाहती है और ना ही बात करना। और इस वक्त तो उसके अम्मी अब्बू कितना दुखी और परेशान होंगे। कुछ वक्त गुजर जाने दीजिए, अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। खाला, आज मैं इधर रसोई में अलग खाना बना लूं? कब तक आपको तंग करती रहूंगी? अरे बेटी, जब सीख जाना तो बना लेना, मना कौन कर रहा है? अरे तू तो मेरी बेटी जैसी है ना। साहब चाय। क्या करें साहब, चाय गिर जाएगी। पहले भी गिर गई थी ना आपके ऊपर। उसी चाय ने तो हमें भी गिरा दिया था अपने साथ, तुम्हारे कदमों में। कैसी बातें करते हैं साहब? क्या साहिब साहिब, अरे हम तुम्हारे शौहर हैं रेशमा। साहिब नहीं बोले तो क्या बोले? साहिल, साहिल नाम है हमारा। हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं? क्यों क्यों नहीं ले सकती? अरे वो तायरा भाभी भी तो इरफान का नाम लेकर बुलाती हैं। वो तो पढ़ी लिखी है ना साहब, इरफान साहब के बराबर की है। हम ठहरे अनपढ़ गवार, अलिफ-बे तक ना आता है हमें। ठीक है, हम तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाएंगे तो तुम सीख जाओगी। मैं कैसे पढ़ूंगी? जैसे सब पढ़ते हैं। गुड गर्ल। भाई साहिल साहब, इरफान साहब ने मुझे आपके काम धंधे के बारे में बताया था। आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं, किसी अखबार के साथ भी जुड़े हैं क्या? नहीं कहा साहब, मैं किसी एक के साथ काम नहीं करता, फ्रीलांसर हूँ। भाई काम वाम तो ठीक ठाक मिल जाता है ना? तब तक एक था, जब तक तो ठीक था, लेकिन अभी 1 से 2 हो गए हैं। तो इरफान ने बताया था मुझे तुम्हारे काम धंधे के बारे में, और ये भी बताया था कि तुमने कैसे और किन हालात में शादी की, और ये भी बताया था कि तुम्हारे फैमिली वाले इससे काफ़ी नाराज़ हैं। अरे कोई बात नहीं बरखुरदार, अच्छा बुरा वक्त तो सब पर आता है, वक्त है गुजर जाता है। लेकिन हाँ, इस लड़की से निकाह करके तुमने बहुत नेक काम किया है। और बरखुरदार, फैमिली की नाराज़गी वक्त के साथ साथ दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, मेरी एक बात याद रखना तुम, कि कामयाबी तुम्हारी ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर दस्तक देगी। हाँ साहब, जिन हालात में आपने मेरा साथ दिया है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ भाई अपने लिए कर रहा हूँ। एक तो देखो, मुझे शरीफ और ईमानदार किराएदार की तलाश थी, और दूसरे जुबैदा और मैं अकेले रहते हैं। अब कोई बाल बच्चा नहीं जो इस उम्र में उसके साथ हंस खेल लें। लिहाजा अब तुम लोग आ गए हो तो हमारा वक्त भी गुजर जाएगा भाई। ज़ै नसीब। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर भाई आप बुरा ना मानो तो। जी नहीं, कहिए। देखो ऐसा है कि भाई मैं एक छोटा सा छापा खाना चलाता हूँ, और मेरा पब्लिशिंग हाउस भी है, और काफ़ी वक्त से मुझे एक अच्छे एडिटर की तलाश है। अच्छा। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मेरे छापे खाने में एडिटर का काम आप कर सकते हो, और हाँ, मैं अच्छी खासी तनख्वाह भी दूंगा। और फिर मुझे एक एडिटर की तलाश है और तुम्हें काम की तलाश है। हाँ साहब, आपने इतना कह दिया बस बहुत है, मुझे मंजूर है। लो जी, गर्मा गर्म समोसे खाओ और गर्म गर्म चाय पियो। भाई
इन्हें मुबारकबाद दो जुबैदा। हाँ। हमारे पब्लिशिंग हाउस में एडिटर हो गए साहिल साहब। अच्छा, मुबारक जी, बहुत बहुत मुबारक। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे इन बच्चों से हमारा जन्म जन्म का नाता है। तुम लोगों के आने से हमारा घर भी रोशन हो गया और हमारी रसोई में भी रौनक आ गई। वरना खान साहब तो यही कहते रहते थे, ये छापे खाने के लिए कोई आदमी ढूंढना है। फिर ये कहते थे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने कैसे भेज दिया। लाओ बेटा लाओ। खुश रहो।